नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं भारत की खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा पश्चिम नागपुर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के शत्रुघ्न तिवारी ने बताया कि इस तरह से उत्तर भारतीय मतदाताओं की संख्या अधिक है, जिससे कि उन्हें इस बार चुनाव में प्रभाग 12 से मौका मिलना चाहिए। उन्होंने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में कई योजनाएं गंगानगर में लाई है। उन्होंने चुनाव में जीत कर आने पर बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए नए नए माध्यम लाने की भी बात कही है। मुझे महामंत्री बनाया गया, 3 टर्म महामंत्री रहा। इसके बाद फिर मैं उपाध्यक्ष रहा। फिर जो सुधाकर राव जी अभी आमदार बने, उसके बाद मुझे दायित्व आया कि भाई उत्तर भारतीय मोर्चा का मुझे पहले महामंत्री बनाया गया। फिर दूसरे टर्म में फिर मुझे मंडल का पश्चिम शहर का अध्यक्ष बनाया गया और अभी तत्कालीन हमारी सेवा चल ही रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हमारे ऊपर है और आगे जो भी पार्टी दायित्व देती है उसको पूरा करने का मैं कोशिश करूंगा। मेरा नाम है शत्रुघ्न प्रसाद तिवारी और मैं पश्चिम नागपुर शहर का भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष प्रभाग 12 अभी प्रेजेंट टाइम में, जिसे अभी मालूम आपको प्रभाग रचना हो रही है, तो मुझे प्रभाग 12 में है। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, ठीक है, अध्यक्ष पद दिए, लेकिन काम करने वाला एक सेवक होता है, जनता का सेवक ही होता है। तो मैं जनता का सेवक हूँ और जनता के लिए रात दिन जब भी किसी को फोन आता है, किसी की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, मैं वहां पहुंचता हूँ। अभी 5-6 दिन पहले एक चिंतामण नगर में ऐसा मैटर हो गया कि कुछ लोगों ने उनको जाके मारे, वो घायल हो गए। उनको मुझे फोन आया, उनका फोन आने के बाद मैं गया उनको और उनको डायरेक्ट मैं अस्पताल में भर्ती कराया। फिर थाने बात किया, गिट्टी थाने में, गिट्टी खदान थाने से लोग गए, वहां पे पुलिस वाले गए, तहकीकात किए और लड़के पे कार्रवाई किए। यानी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमें यहाँ वो काम करने का मौका मिल रहा है, समाज की सेवा करने का मौका मिल रहा है और हम चाहते हैं कि जब तक हमारे सांस रहे मैं समाज की सेवा करता रहूं। समाज के लिए ही मेरा तन मन धन निछावर है और आने वाले समय में जो भी आप भारतीय जनता पार्टी दायित्व जिसको देती है, हम सभी लोग करने को तैयार रहते हैं। उत्तर भारतीयों के लिए क्या योजना है आपके पास? उत्तर भारतीयों के लिए हमारे बीच में योजना है, जो नागपुर शहर में कहीं कहीं जो लोग उत्तर भारतीय के, मतलब किसी पार्टी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ जगह ऐसे देखा जाता है कि उत्तर भारतीयों को डिस्पोजल जैसे इस्तेमाल किया जाता है कुछ जगहों पे, हर जगह नहीं, कुछ जगहों पे। तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अदर जो पार्टी है जहां उत्तर भारतीय लोग काम करते हैं उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। और वैसे भी उत्तर भारतीय भी जागृत हो चुके हैं और वो अपने तनमन से और ईमानदारी से उत्तर भारतीय जहां रहते हैं साथ देते हैं, काम करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आने वाले चुनाव को मद्देनजर क्या आपकी रणनीति रहेगी? आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का एक मैं छोटा सिपाही हूं, जिस बताया आपको कार्यकर्ता हूं, हमारी भी तैयारी है। 2012 में थी तैयारी, फिर 2017 में हुई, तो हमें बोले कि भी आप मत लड़ो। हमें हमारे सुधाकर राव जिस समय आमदार थे तो उस समय हमें रोका गया, बोले दोबारा आपको मौका मिलेगा। इस बार हमारी तैयारी है, लेकिन पार्टी चाहेगी तो हमें पार्टी के खिलाफ में कदम नहीं उठाना है, क्योंकि हम पार्टी के सिपाही हैं। जो हमें वहां से आदेश होगा, हम समाज की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। अगर पार्टी को लगता है कि समाज के बीच में हमारा कुछ स्थान है, पार्टी अगर हमें जवाबदारी देती है, वो जवाबदारी में पूरा 100% खरा उतरने का कोशिश में करूंगा और पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जैसे काम कर रहे हैं अपन, वैसे करने को तैयार रहूंगा मैं। सर, आप जैसे यहाँ पर अगर चुनाव में खड़े होते हो तो आपका मेन एजेंडा क्या रहेगा आपके प्रभाग को लेकर? हमारे प्रभाग को लेकर यह रहेगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की जो आमदार हमारे थे सुधाकर राव देशमुख साहब, उन्होंने अपने 10 वर्ष में बहुत कार्यकाल में बहुत सुंदर काम किए। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो आमदार यहाँ थे, तो पश्चिम नागपुर अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
एरिया बड़ी होने से विकास हुए थे, क्योंकि जो विकास रुके हुए थे तो कांग्रेस के अपने विकास जी आए, उन्होंने उस विकास को रोक दिए। कुछ तो किया ऐसा, अपन नहीं बोल सकते काम नहीं किए, लेकिन कुछ विकास उन्होंने रोक दिए। वो विकास अपने फैमिली कर रहे हैं। अभी आप जैसे जानते हो उनके बच्चों का, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो विकास का काम यहाँ रुका है, जैसे कुछ जगह गटर लाइन काम रहता है, उसका हम काम करवाए, कुछ रोड का रहता है, फंड उन्हीं का रहता है, सहयोग मेरा, मदद मेरी, और जहां जहां तकलीफ होती है लोग मुझे बुलाते हैं, वहां जाते हैं। तो पार्टी के माध्यम से ही हमने रोड का, गटर लाइन का, वाटर लाइन का, जैसे खम्भे में जो बल्ब नहीं रहते, कभी वहां स्ट्रीट लाइट नहीं रहती है, वो जो समस्याएं रहती है पब्लिक की, वो हम किए। और आगे जो काम बचा हुआ है, जैसे आपने बोले कि आगे क्या करना चाहते हैं, यही काम जनता के लिए करना है। जैसा आपने कहा कि सुधाकर राव देशमुख जिस समय आमदार थे, बहुत सारे काम किए गए, क्या क्या काम उन्होंने किए? क्योंकि जनता नाराज है, क्योंकि उन्होंने कभी जनता के बीच में जाकर देखा भी नहीं और कुछ काम किए भी नहीं। ये जो बोला गया है कि सुधाकर राव जी के इस समय में जनता नाराज थी, जनता के नाराज होती तो 2 बार उनको चुन के कैसे दिए रहते? ये विषय सुधाकर राव जी ने पश्चिम नागपुर में, आप झिंगाबाई टाकरी चले जाइए, इधर अपना धाबा चले जाइए, टेकरीबाई चले जाइए, ये आउट एरिया था, यहां कुछ काम ही नहीं हुआ था। ये सुधाकर राव जी की देन है। हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, रोड, लाइट, पानी, सिविल लाइन, ये सब उन्हीं की देन है। ये तो पश्चिम था, यहां विकास नहीं था। पश्चिम नागपुर में उत्तर भारतीयों की संख्या बहुत है, तो क्या आप चाहते हो कि बीजेपी उत्तर भारतीयों को ज्यादा टिकटें दे? हाँ, हमारा ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों से अपेक्षा भी है और नम्र विनंती भी है कि जैसे जानते हैं कि अभी ये जो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, भी आप लोग देखे हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, कि नागपुर शहर में नितिन जी जैसे आदमियों के साथ विश्वासघात हुआ है। अगर उत्तर भारतीय नहीं होते तो बहुत तकलीफ होती। मैं किसी दल का, किसी समाज का नाम नहीं लेता हूं, बशर्ते आप मीडिया वाले सभी जानते हैं, पूरे नागपुर शहर में घूमते हैं। ये उत्तर भारतीय ताकत है कि एक साथ होकर के कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय जो है उनका हृदय है। और नागपुर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बताता हूं, महाराष्ट्र छोड़ दो, पूरे देश में बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जहां है ईमानदारी से काम करती है, छलावा नहीं करती है। बाकी पार्टियां जो छलावा करती है, आप देते हैं कांग्रेस सरकार ने कितने सालों से राज किया और क्या किया देश के लिए? वो पंजा बता के कि हमारा हाथ काम का है, लेकिन वो पंजे से सिर्फ अपने परिवार का और उनके साथ जो लोग थे उनका ही विकास किया है, उनका घर भरा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में काम कर रही है और आगे भी करते ही रहेगी। जी। आप जब आगे में चुनाव लड़ रहे, किसके नेतृत्व में आपका आगे का एजेंडा रहेगा? मेरा चुनाव अगर विषय है नेतृत्व का, तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में जैसे आप यहां जानते हैं, अभी हमारे सुधाकर राव कोड़े जी हैं, जो कि ये इलेक्शन हार चुके हैं कुछ कारणवश। अभी वो हार जरूर है, लेकिन एक जीते हुए आमदार के जैसे वो काम कर रहे हैं, 24/7 पश्चिम नागपुर में काम कर रहे हैं। जहां भी जाए आप देखिए, विकास ठाकुर जी जैसे वो चुने हुए आमदार हैं, ये भी चुने हुए आमदार नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में जैसे नितिन जी हैं, देवी जी हैं, बाबुल कुड़े जी हैं, हमारे जो सीनियर लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में ही हमें काम करने का अवसर मिलेगा। और मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे मौका अगर मिल गया तो नगर सेवक के लिए पार्टी टिकट देती है तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि खरा उतरूं। सर, आजकल हम सब लोग देख सकते हैं कि युवा वर्ग ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आने चाहते हैं और एजुकेशन में कम जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? एजुकेशन के लिए मोदी जी ने, आप देखोगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत अच्छी स्कीम लाए हैं। गरीब से गरीब वर्ग का भी बच्चा हाई एजुकेशन कर सकता है। और रही बात युवा की, पहले हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे यहाँ विकास की, शिक्षा की और दवाइयों की, जो निरोग अपना होता है, औषधियों की, ये कोई कमी नहीं है।
ये बीजेपी की ही देन है। सर, उत्तर भारतीयों को आप क्या एक संदेश देना चाहोगे? उत्तर भारतीय को मैं सिर्फ जितने हमारे महाराष्ट्र, सिर्फ नागपुर में नहीं, महाराष्ट्र में जितने लोग हमारे रहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक हमारा परिवार है। अपने परिवार में अगर कम ज्यादा होता भी है, फिर भी हम पार्टी के साथ 24/7 जुड़े रहेंगे और आप सब जुड़े रहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करिए। भारतीय जनता पार्टी की ताकत आज पूरी जनता है, इसलिए आज मोदी जी हमारे खुद ही कहते हैं ये पूरे देश की जनता हमारा परिवार है। तो उस परिवार के लिए हम उत्तर भारतीय के लोगों को बोलता हूं कि भाई आप सभी लोग करोड़ प्रार्थना है हमारी, एक उत्तर भारतीय होने के नाते मैं आप सबका भाई हूं, बेटा हूं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जितने लोग अपने हैं, बाहर जो लोग रहते हैं, जो अपने से लोग नाराज भी हैं, उनको भी आप बोलिए कि ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला है। मोदी जी जब तक है और आने वाले समय में भगवान ने चाहा, हमारे महाराज जी, योगी बाबा जी, अगर प्रभु की कृपा होगी तो आने वाले समय में हमारे 25-30 साल बहुत अच्छे जाएंगे। हिंदी भाषी और मराठी भाषी के बीच जो बात चल रहा है, जो धरपकड़ चल रही है मुंबई शहर में, आपको क्या लगता है कि कहां तक के है सही है? हिंदी भाषी, मराठी भाषी, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही ही नहीं। ये राजनीति जैसे आप जानते हैं, उद्धव ठाकरे के भाई हैं राज ठाकरे, उनको कुछ काम नहीं है। अभी दोनों भाइयों को काम नहीं है। अभी उनका मुद्दा क्या है? हिंदी मराठी करो, फूट डालो। अगर जनता उनको चाहती, आज राज ठाकरे कहां से कहां पहुंच गए, उद्धव ठाकरे कहां से कहां पहुंच गए, ये उनका कर्म बोलता है। अगर हिंदी मराठी का कोई आपस में मतभेद होता तो नागपुर शहर में या पूरे महाराष्ट्र में देखिए, मराठी हमारे हिंदी भाषियों साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। वो राजनीति कर रहे हैं राज ठाकरे जी मुंबई में कि मराठी मानुस और हिंदी मानुस, ये कुछ भी नहीं है। उनकी राजनीति का है, वो अपनी राजनीति कर रहे, रोटी सेक रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और कोई मतभेद है भी नहीं और रहेगा भी नहीं भविष्य में। कुछ गलत तो नहीं हुआ? अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत की खबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।